हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रूव करने जा रहे हैं 3+2√5 इर्रेशनल। देखते हैं कैसे इसको इर्रेशनल प्रूव किया जा सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। ध्यान से देखिए, लेट 3+2√5 इज रैशनल, यानी कि इसको हम रैशनल सपोज कर लेंगे, उल्टा चलेंगे। रैशनल सपोज करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 3+2√5 it can be written as a upon b, where a and b are co-primes। co-primes का मतलब कि a और b अब आपस में नहीं कटते हैं और a और b दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। दोनों इंटीजर्स मिलके ही रैशनल बनाएंगे, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएं, आपने एक ही तरीका याद रखना है कि अंडर रूट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में रख लेनी है और बाकी सब कुछ राइट साइड में ले जाना है। यानी कि ये 3 जो है इसको उठा के मैं कहाँ ले जाऊंगा? राइट साइड में। तो 3 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब और अगला स्टेप हमेशा हर तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है? मैंने अंडर रूट लेफ्ट साइड में अकेला रखना है, यानी कि सिर्फ √5 ही चाहिए मेरे को लेफ्ट साइड में। ये वाला 2 उठा के राइट साइड में कैसे जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा, यानी 2 यहाँ पे नीचे लग जाएगा, यानी कि ये बनेगा a/b -3 एज इट इज़ और 2 नीचे आ गया। यानी कि इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा √5 इज इक्वल टू a/2b -3/2, यानी कि ये 2 नीचे दोनों वैल्यूज़ के साथ लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते थे, 2 सीधा b के साथ भी लगाते और 3 के नीचे भी लगाते। तो फाइनली जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए आपको ये सब बनाना है। हमेशा रूट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में रख लेनी है, बाकी सब कुछ राइट साइड में। और अगला स्टेप हमेशा ही क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सिंस अब यहाँ पे वैल्यूज चेक करो कौन कौन सी हैं। एक a आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और b आ रहा है। 4 वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास। मैं लिखूंगा सिंस a, b, 2 एंड 3। ये मान के चलो अभी 4 है तो मैंने 4 लिखी हैं, कोई और वैल्यूज होती तो कोई और भी लिख देते। सिंस a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। ये देखो ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। आके मैं इधर कर रहा हूँ, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब सभी इंटीजर्स की ये वाली कैलकुलेशन जो होती है ना, एलसीएम लेके एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर a/2b -3/2 है, ये 4 ही वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। अगर ये चारों इंटीजर्स है ना तो इनकी ये कैलकुलेशन भी क्या बनाएगी? इंटीजर बनाएगी, यानी कि रैशनल नंबर बनाएगी। इंटीजर नहीं, रैशनल बनाएगी। ये ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता दें कि a, b, 2 और 3 की अगर सारे इंटीजर्स हैं तो उनके एलसीएम लेके जो भी कैलकुलेशंस प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये आंसर बनेगा, ये हमेशा क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। रैशनल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? 5/2 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाएगी, तो वो रैशनल होती है। अब देखो, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं। अगर ये राइट साइड रैशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, राइट। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब √5 मस्ट बी रैशनल। √5 रैशनल होना चाहिए, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो करना क्या है? हमेशा बिल्कुल सेम काइंड ऑफ स्टेप्स ही लगेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने लेफ्ट साइड में रूट वाली वैल्यू रख लेनी है, बाकी सब राइट साइड में। और राइट साइड में सारे इंटीजर्स हैं, इसलिए राइट साइड रैशनल होगी। राइट साइड रैशनल होने का मतलब अगर बीच में इक्वल का निशान है तो फिर लेफ्ट भी रैशनल होनी चाहिए, जबकि लेफ्ट वाली तो रैशनल है ही नहीं, वो तो क्या है? इरेशनल है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाते हैं उसका मतलब यही होता है कि जो हमने सपोज किया है उसको गलत प्रूव करो। तो हमारी सपोजिशन गलत है, तो इसका मतलब 3+2√5 क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल होगा। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।